ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो साइमल्टेनियसली। तो जनरली जब भी आपको फाइल हैंडलिंग के साथ वर्कआउट करना पड़े तो आप एफ स्ट्रीम्स का यूज करा करें, एफ स्ट्रीम। ठीक है, देखिए ओ एफ स्ट्रीम्स, अब चूंकि मेरे को राइट करवाना है तो मेरे को कौन सा लिया मैंने, ओ एफ स्ट्रीम। इसका मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही मैंने जो फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम भी दे दिया। तो मेरा एक ही लाइन में हो गया काम। ठीक है, अब मेरे को इफ फाइल स्ट्रीम डॉट इज ओपन, क्या ओपन है ये फाइल, टेस्ट आउटपुट डॉट टीएक्सटी को मैंने चेक करवाया है क्या मेरी ओपन है। अगर ओपन है तो फाइल स्ट्रीम वेलकम टू द जावा टी पॉइंट फाइल स्ट्रीम C++ ट्यूटोरियल फाइल स्ट्रीम डॉट क्लोज, ये मैंने क्या करवाया, डेटा को लिखवाया। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरी एक फाइल क्रिएट होना चाहिए। जैसे ही फाइल क्रिएट होगी, देखिए यहाँ पर देखिए टेस्ट आउट डॉट टेक्स्ट फाइल मेरी क्रिएट हो गई कंपाइल टाइम पर, रन टाइम पर, और उसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने लिखवाना चाहा वो मैंने लिख दिया। तो दैट इज व्हाट कि आप सिर्फ राइट कर सकते हो जो भी डेटा आपको लग रहा है। कंपाइल टाइम जो कमांड आर्गुमेंट टाइम्स होता है उस पर आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हो तो उसके थ्रू भी आप डेटा लिख सकते हो अपनी फाइल पर, और आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। लेकिन जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं आप, उसका ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी आउट नहीं लिखा आपने, सी आउट नहीं लिखा है आपने, आपने फाइल पर लिखवा रहे हो तो वो फाइल किसके पास है, वो फाइल स्ट्रीम के पास है, और उस तरीके से फिर आपने अपने डेटा को राइट करवाया है। सिंपल है। अब मैं आपको अगला प्रोग्राम बताता हूं कि अगला प्रोग्राम रीडिंग अ डेटा फ्रॉम द फाइल, कि फाइल से डेटा को अगर रीड करना हो तो क्या है हमारे पास। तो देखिए फाइल को रीड करने के लिए IF स्ट्रीम हमने ली, text.out.txt, ये फाइल हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी है। ठीक है, इससे डेटा को हमें रीड करना है। तो वही पहले फाइल को चेक करो कि ओपन है या नहीं है। ओपन है तो अब आप देखो लाइन बाय लाइन हम पूरा डेटा रीड करने वाले हैं, तो हमने इसको व्हाइल लूप में लिया है। गेट लाइन मतलब लाइन बाय लाइन आप पूरा डेटा रीड करेंगे। ठीक है, कहां से रीड करेंगे, इस, और जो यहां से रीड होगा वो कहां जाएगा, SRG इस वाले इस वेरिएबल में, और इसको फिर हमने सी आउट से प्रिंट करवा लिया। फाइनली मैंने फाइल स्ट्रीम डॉट क्लोज करी। जैसे ही मैंने रन किया ये वाला प्रोग्राम, वेलकम टू द, देखिए उस फाइल से एक जो फाइल पर लिखा था वो डेटा ऑटोमेटिक रीड होकर मैंने अपने कहा कमांड प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले भी करवा लिया है। तो डेटा को लिखते कैसे हैं और रीड कैसे करते हैं ये दोनों प्रोग्राम आपने देखे। तो दिस इज योर फाइल हैंडलिंग, कि आप फाइल हैंडल कैसे करते हो। बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस करिएगा आपको समझ में आएंगे। Now, एक another program that is called your exception handling. कोई बता सकता है मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? जी सर, हम उसके अंदर ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, कहीं से आवाज थोड़ा सा स्लो हो रही है। सर, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक जो रहते हैं उनका यूज करके
हम देखते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो पहले ही हम चेक कर ले। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी आपने प्रोग्राम रन किया और वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, अब उससे बाहर आने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं जो कि हमें नहीं पता कैसे आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन। तो इन एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। और जब हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो हमारे पास कुछ उसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसकी क्या है, कुछ फंक्शनैलिटी है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक मिनट मैं आपको exception handling. Exception handling, one of the advantage of C++ over C is the exception handling. Exception are runtime anomalies or abnormal condition that a program encountered during its execution. So there are two types of the exception. One is the synchronous and another is the asynchronous, like the program control, beyond the program control and disk failure. If when we perform the disk failure anomalies, then we can handle by using the backup plan. And if we synchronize, that means our program goes in in that condition like a infinite loop, or suppose we are dividing any number with the zero, that means this is also a runtime error. तो इस टाइप्स के एरर जब आते हैं तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है, और ये सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें C++ से मिलना चालू हुई है। C++ में, जावा में, डॉटनेट, फिर हायर जो जितनी भी हमारी लैंग्वेज हैं, all the language support to the exception handling except the C. C++ exception handling is built upon the three keywords. One is the try, second is the catch, and third one is the throw. Throw, a program throws an exception when a problem shows up. This is doing using a throw keyword. Similarly, catch, a program catch an exception within the exception handler at the place in a program where you want to handle the problem. The catch keyword indicates the catching of an exception. And try, a try block identify a block of code for which particular exception will be activated. तो ट्राई का मतलब है वो ब्लॉक्स हमें प्रोग्राम में फाइंड आउट करना है जहां पर कि हमारा एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में हम कुछ पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कि भाई यहाँ कैच आएंगे, और हम फिर उसको कैच को पिक करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, फील्डर अरेंज कर देते हैं। सिमिलर थिंग इज हियर कि फाइंड आउट द ब्लॉक इन होल प्रोग्राम वेयर द एक्सेप्ट रन टाइम एरर कैन बी फाउंड। तो उनको हम जो पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड है जहां पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर एरर आ सकता है और किस टाइप का एरर आएगा, तो हम उस टाइप का कैच वहां पर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्राई एंड कैच है। प्रोग्राम थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम शोज अप, जब एक प्रॉब्लम शोज अप होती है तो हम थ्रोज करवा देते हैं कि भाई हैंडल करो, ये एक्सेप्शन आया है हमारे पास, थ्रो कीवर्ड का यूज करके। व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग, सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम द नॉर्मल कोड। नॉर्मल कोड को अलग करना, ये पॉसिबिलिटीज है इतनी लाइन ऑफ कोड में ही, जो कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनमें कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये दैट इज कॉल्ड फंक्शन मेथड दैट कैन हैंडल एनी एक्सेप्शन दे चूज। कुछ फंक्शन और मेथड होते हैं जो कि चूज करते हैं कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, एरर की प्रोबेबिलिटीज है। ग्रुपिंग्स ऑफ एरर टाइप्स हैं। Look at this. This is a simple program for exception handling.
name integer x is equal to -1. That is the sum code. Output before try. Try मैंने किया सी आउट इनसाइड दिस x is greater than 0 throw x after throw never executed. मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है, यहाँ पर कैच करवाया, कैच ब्लॉक इंटीजर x है, एक्सेप्शन कॉटेड के यहाँ पर आपने उस एक्सेप्शन को रीड करने की कोशिश करी कि हाँ एक्सेप्शन आ रहा है, अगर रन टाइम एरर होगा तो वो इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। सी आउट आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड, ये आपका एक लाइन हमारी क्या होगी, प्रिंट होगी, रिटर्न 0। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, बिफोर ट्राई, ये सी आउट, इनसाइड द ट्राई, इनसाइड द ट्राई मतलब आप इसके इनसाइड है, मतलब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्शन काटेड, आपका ये भी हुआ है कि रन टाइम एरर आया है। इसके बाद आफ्टर कैच ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो आपको सिर्फ ये बताया कि ट्राई मतलब ये लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर ऐसी है कि एरर की प्रोबेबिलिटीज है। अब उस एरर की प्रोबेबिलिटीज को आपने कैच करवा लिया है, ठीक है, उसकी क्या है, कैच करवा लिया है। तो दिस इज योर ट्राई एंड दिस इज योर कैच एंड दिस इज थ्रो एक्स, मतलब एक्स की तरफ से हमारे पास मतलब थ्रोस करवाया हमने एक्स है कि यहां से हमें क्या आएगा, एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो look at this, this is the another program, look try throw 10, थ्रो 10 कैच कैरेक्टर, और यहाँ पर मैंने पॉइंटर ले लिया है एक्सेप्शन का, कॉट एक्सेप्शन, किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है वो प्रिंट करवाया है मैंने, ठीक है। ये पता तो होना चाहिए आपको कि किस टाइप का एक्सेप्शन। तो ये एक्चुअली क्या होता है, एक लोकेशन है जहां पर कि आपका एक्सेप्शन के टाइप्स हैं, किस टाइप के एक्सेप्शन आ रहा है उनकी पूरी वर्किंग डिफाइन है। तो अब आपको देखना है कि एरर तो आया लेकिन किस टाइप का आया है, तो आप उसको प्रिंट करवाओ, ठीक है, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। तो आपने प्रिंट करवाने के लिए सिंपल सा है कि अगर एक्सेप्शन आया, ठीक है, कॉट किया, तो वो प्रिंट हो जाएगा किस टाइप का है, और अगर नहीं है तो आपका डिफॉल्ट एक्सेप्शन आएगा। अगर कोई स्पेशल टाइप का आ रहा है तो वो स्पेशल टाइप यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर होगा और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल एक्सेप्शन आ रहा है डिफॉल्ट टाइप के, तो आपने देखिए कैच लगाया है। अब आप यहाँ एक चीज गौर करेंगे, एक ट्राई के साथ 2 कैच हैं। अगर आपने एक ट्राई लगाया है तो एक कैच लगाना मस्ट है, एक से ज्यादा कैच आप एक ट्राई के साथ यूज कर सकते हैं। ट्राई एंड कैच मतलब सिंपल सी बात है, क्रिकेट ग्राउंड में आपने हिट करी बॉल को, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कैच की, तो आपने जैसे हिट करा बॉल को तो दैट इज कॉल्ड द ट्राई, और आपने अगर कैच कर लिया तो दैट इज मींस कि आपने उस एरर को हैंडल कर लिया। एरर आएंगे, हैंडल कर लिया आपने मतलब कैच कर लिया, इसलिए आप इसको कैच यूज करते हैं, कैच बॉक्स का यूज करते हैं एक्सेप्शन में। नाउ लुक एट दिस कि अब आपने फॉर एग्जांपल इफ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड नॉट caught anywhere, so the program terminated abnormally. For example, in the following program, chair is thrown, but there is no catch block to catch a character. अब आप देखिए कि यहाँ पर इंटीजर में ट्राई थ्रो ए, मैंने ए करवाया है, थ्रो ए के थ्रू अब आप चेक करिए अपना एक्सेप्शन, कैच इंटीजर एक्स कॉट इट। अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आप देखिए यहाँ पर कि टर्मिनेटेड कॉल आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ द कैरेक्टर, दिस एप्लीकेशन हैज रिक्वेस्टेड द रन टाइम टू टर्मिनेट इट इन अनयूजुअल वे, प्लीज कांटेक्ट द एप्लीकेशन सपोर्टिंग फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। अब सिंपल सा है, अगर कोई प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मली टर्मिनेट,
तो अगर आपने ये ट्राई और कैच नहीं लगाए हैं तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम को कुछ नहीं है, सिर्फ कंपाइलर को एबनॉर्मली टर्मिनेट करके आपको बाहर आना पड़ेगा। ये खत्म हो रही है क्लास। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा, मतलब कल, और कल हम अपनी यूनिट 5 को फिनिश करेंगे सेम टाइम पर 1 to 2 PM। ओके, साक्षी अटेंडेंस कंपाइल कर लीजिएगा। यस सर।